students, welcome in my English classes. Today we are going to study the third part of modal auxiliaries. Students, अब तक हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को दो भागों में पढ़ा है। सबसे पहला वीडियो जब बनाया गया मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो उसमें हमने उनको नाम दिया था प्योर मॉडल्स, और दूसरा जो हमने भाग बनाया उसमें हमने नाम दिया था पास्ट ऑफ प्योर मॉडल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस समय हमारे सामने मस्ट का प्रयोग है, और यदि हम मस्ट को कैटेगराइज करें तो मस्ट हमारा प्योर मॉडल्स में आता है, क्योंकि स्टूडेंट यह वह मॉडल है जो कभी इसका पास्ट नहीं बनता, लेकिन ये प्योर मॉडल में कंसीडर किया जाता है। अब आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि यदि यह प्योर मॉडल है तो हमने इसको सेल विल कैन मे के साथ क्यों नहीं लिया। हाँ स्टूडेंट, उसका एक कारण है। कारण यह है कि यदि हम पहले भाग में इसको ले लेते तो जैसे हमने 4 पहले भाग में लिए तो 4 ही उसके पास्ट बने थे, लेकिन इसका कोई पास्ट नहीं है, इसको इसलिए हमने अलग रखा है। आज हम पढ़ेंगे द यूजेज ऑफ मस्ट। पहला यूज जो मस्ट का है, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्सन और एम्फाटिक एडवाइस। स्टूडेंट, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, कंपल्सन और एम्फाटिक एडवाइस के लिए किया जाता है। नेसेसिटी आवश्यकता होती है, कंपल्सन बाध्यता, एम्फैटिक एडवाइस यहाँ पर स्टूडेंट हम कह सकते हैं जोर देकर किसी सलाह को जब कहा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आई मस्ट गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा। यहाँ पर ये नेसेसिटी है। या यहाँ पर नेसेसिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि हम सेंटेंस को ये बात पढ़ें एक बार, मुझे अभी जाना होगा अर्थात मुझे अभी जाना चाहिए। यदि हम यहाँ पर एम्फैटिक एडवाइस यदि कही जाए, यदि आई की बजाय हम यू लगाएं, यू मस्ट गो नाउ, आपको अभी जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये एम्फैटिक एडवाइस बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, वी मस्ट बिगिन आवर वर्क आफ्टर टेकिंग रेस्ट। ये ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कि हमें अपना कार्य रेस्ट करने के पश्चात शुरू करना चाहिए, ताकि रेस्ट के बाद थोड़ी सी हमें एनर्जी गेट होगी, उसके बावजूद हम काम को स्पीडली और अच्छे से कर पाएंगे। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कंपल्सन है, आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा आपको बताया गया है। रमेश मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, एम्फैटिक एडवाइस है, रमेश को जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से लगानी चाहिए। या सीधा यदि थोड़ा सा यहाँ पर एम्फैटिक हम यूज करना चाहें तो रमेश को क्लासेस नियमित रूप से लगानी होंगी। यहाँ पर ये सेंटेंस और भी अप्रोप्राइएट रहेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, ये भी एम्फैटिक एडवाइस है, आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। चाहिए मत लगाना, क्योंकि चाहिए में थोड़ा सा मोरालिटी आती है, यदि होगी हम वर्ड लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कंपल्सन और एम्फैटिक एडवाइस इस प्रकार के वहाँ पर हम जो सेंस होती है उसको अच्छी प्रकार से कन्वे कर पाएंगे। सेकंड यूज ऑफ मस्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इन्फेरेंस और सर्टेनिटी और बिलीफ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखो स्टूडेंट कितना दिया गया, पॉसिबिलिटी, इन्फेरेंस और सर्टेनिटी और बिलीफ, चारों में कहीं ना कहीं मेल खाता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। सी मस्ट हैव डन हर वर्क बाय नाउ, पॉसिबिलिटी है ये, उसने अब अपना काम कर लिया होगा, या वह उसने अब अपना काम कर लिया होना चाहिए, कर लिया होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैंने आपको बताई थी
या यहाँ पर ये कहा जाएगा उसने अपना कार्य इस समय तक या अब तक कर लेना चाहिए था। कल भी हमने इस वीडियो में ये बताया था, यदि जो भी हमारे मॉडल्स हैं उनके बावजूद यदि हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर था का सेंस रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मस्ट बी 70 नाउ। सर्टेनिटी है और बिलीफ भी है। अब ये कहा जाए वह अब 70 स्टूडेंट 70 और जो थोड़ा सा जो हमारा टीनेजर हैं वो 17 भी कर सकते हैं। एडोलसेंस एज जो मैं कहना चाह रहा था, उसे अब 17 यदि लगाते हैं 17 वर्ष की होना चाहिए। ये मेरा विश्वास भी हो सकता है और इस आइडिया में सर्टेनिटी भी हो सकती है। देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कंक्लूजन और इन्फेरेंस। देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर आपको भी पता है देयर और इट जो हमारे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ सीधा जाएगा, जो हम इंडिकेट करेंगे सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पर इसका यदि हम वाक्य की हिंदी बनाना स्टार्ट करें तो सीधा बन जाएगी देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ये कहा जाएगा शायद, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कुछ गलत फहमी हुई होगी, कुछ गलत फहमी हुई होगी। निष्कर्ष यहाँ पर निकाला गया है। जैसे मान लो दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है और एक दूसरे को बिना सचेत किए, बिना उससे बातें किए वो झगड़ने लग जाते हैं, तो हम कह सकते हैं रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? तो एक दूसरे पर लानत लगाते हैं, तब हम कह सकते हैं देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आपके बीच में कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई होगी, इसीलिए आप झगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया गया है और कंक्लूजन का भाव आपने देखा है, ये सब जितने भी सेंटेंस किए हैं, यदि इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर जो इस वीडियो के बाद में दे दिया जाएगा उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल होता तार्किक। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट स्लीप बिकॉज आई एम सो टायर्ड। तर्क है यहाँ पर, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ मुझे क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। फोर्थ, टू एक्सप्रेस लॉफुल और मॉरल ड्यूटी। लॉफुल, यहाँ पर लॉ आता है तो आपको पता होना चाहिए, यदि कानून का उल्लंघन किया जाए तो वहाँ पर सज़ा का प्रावधान होता है और या कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। आपको सड़क के नियमों का पालन करना होगा या करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। यू मस्ट पे योर डेट। आपको अपना कर्ज चुकाना चाहिए। चाहिए का मतलब ये बाध्यता है, चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिफ्थ यूज, टू एक्सप्रेस ए डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर ज्वाइनिंग माई ड्यूटी। मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मुझे आपसे मिलना होगा या मुझे आपसे मिलना चाहिए। दोनों ही सूरत में ये सही होगा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा होता है? डेटर्मिनेशन। इट मीन्स ही इज़ डेटरमाइंड, ही इज़ डेटरमाइंड टू सी दैट पर्सन अगेन। दोबारा उसे मिलना चाहिए। यहाँ पर अगेन का हमने मीनिंग नहीं लिया था। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले दोबारा मुझे तुमसे मिलना होगा। ये डिटर्मिनेशन को शो करता है। सिक्स हमारा जो है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मनाही को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट इंटर लेडीज़ टॉयलेट। बिल्कुल सही है, लेडीज़ टॉयलेट में कोई
यदि ही का बात करें तो वो नहीं इंटर कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी प्रोहिबिशन होती है। यू मस्ट नॉट पीप इनटू अदर्स हाउस, यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको दूसरे के घरों में नहीं झांकना चाहिए। पीप का मीनिंग होता है झांकना, इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, यदि यहाँ पर हम पीप का देखें और यहाँ पर लेडीज टॉयलेट का देखें तो यहाँ पर शब्द ही पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारा रहेगा ही, और यहाँ पर इट्स नॉट गुड मैनर। ओके, सो वी हैव टू conscious regarding this. Next, the usage of ought to। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखनी होगी, ought to किस प्रकार का हमारा मॉडल्स है। यदि मैं शुरुआत में इनके बारे में बता देता, मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया है कि ought to भी हमारा प्योर मॉडल ही होता है, लेकिन इसका कोई पास्ट नहीं होता, इसलिए दोनों को यहाँ पर अलग से एक कैटेगरी में रखा गया है। 4 और 4 8 और 2 ये बनते हैं 10 हो जाते हैं हमारे प्योर मॉडल। 6 होते हैं और पास्ट प्योर मॉडल 4 होते हैं, 10 बन जाते हैं। ought to इज इक्वल टू शुड, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। ये कभी टाइम लगा तो तीनों के बारे में एक वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें अच्छे सारे एग्जाम्पल देकर आपको बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें समझ आ जाता है, और जितना ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज फर्निश होता है। फर्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी और सोशल बाइंडिंग। स्टूडेंट, यहाँ पर सोशल बाइंडिंग को आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि जहाँ पर सामाजिक और नेशनल ड्यूटीज़ होती हैं वहाँ पर ought to का ही प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू ought to सर्व एंड स्माइल, आपको मुस्कुराते हुए सेवा करनी चाहिए। इट मीन्स यू शुड सर्व एंड स्माइल, आपको चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मॉरल यहाँ पर हल्का पड़ जाता है और कंपल्सन यहाँ पर भारी पड़ जाता है, तो मिड वे होता है, ये कि ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, जिसको हमारा ज़मीर करने के लिए कहता है। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। इट मीन्स इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सेकेंड, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट में जो दिया गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग ought to का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ought to पास दिस टाइम, यहाँ पर ये कहा जा सकता है अब की बार वह पास हो जानी चाहिए। यहाँ पर कोई भी ड्यूटी वगैरह का शो नहीं है, बट यू शुड कीप इन योर माइंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। Sorry students, because of coughing. Third use is to express desirability. It means desire, इच्छा होती है, जैसे द स्कूल ought to give salary now। कोरोना के पीरियड में तो बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है, स्कूल को अब सैलरी दे देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है, ऐसी इच्छा हर टीचर की है। फोर्थ, टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशन। रिकमेंड करना तो आपको स्टूडेंट पता ही होगा कि रिकमेंड क्या होता है। जैसे हम एग्जांपल कहते हैं, यू ought टू थिंक ओवर इट, इट मीन्स इट इज़ रिकमेंडेड टू थिंक ओवर इट। आपसे आग्रह किया जाता है, आपसे रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड का मतलब एक प्रकार से आग्रह ही होता है कि आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ तक ये हमारे जो प्योर मॉडल्स कंप्लीट होते हैं और पास्ट ऑफ प्योर मॉडल्स भी कंप्लीट होते हैं। अब हमारे 3 बचते हैं जो जिनको हम मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स कहते हैं। मार्जिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेमी होते हैं। सेमी का मतलब एज ए वर्ब भी यूज होते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स एज मॉडल ऑक्सिलरी भी इनका प्रयोग किया जाता है। पहला इनमें से है द यूजेज ऑफ यूज टू। यूज्ड, you know very well, used is the past form of use।
पहला जिसका प्रयोग जैसे किया गया है, यूज टू एक्सप्रेस द हैबिट इन द पास्ट। इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट कि यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे एज आई यूज टू क्लाइंब ऑन ट्रीज व्हेन आई वाज 7 ईयर का जो बच्चा होता है वो बड़ी आसानी से हल्का फुल्का होता है और वृक्षों पर चढ़ सकता है। यहाँ पर इस सेंटेंस बताता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये बताता है कि मैं वृक्षों पर क्या करता था, मैं चढ़ा करता था। कब? जब मैं 7 वर्ष का था। सेकेंड, यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट और कंपेयर्ड पास्ट विद प्रेजेंट। यूज टू का दूसरा प्रयोग कहाँ होता है? जब पहले कुछ चीज़ हुआ करती थी लेकिन आज के कंपेयर में या कंपैरिजन में, प्रेजेंट में वो ऐसा नहीं है। जैसे अ बिग हाउस यूज टू स्टैंड हियर, एक बहुत बड़ा घर यहाँ पर होता था, बट नाउ इट हैज़ बीन पुल्ड डाउन, लेकिन अब वह गिर गया है या इसको गिरा दिया गया है। स्टूडेंट, आपको इन बात का पता चल गया है। यहाँ पर ये मार्जिनल है जो हैं, इनको जो हमें करना है। यहाँ पर यूज टू सबसे पहला है, 2 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस 2 यूजेज ऑफ यूज टू। नेक्स्ट, द यूजेज ऑफ नीड। फर्स्ट, नीड इज यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान रखना स्टूडेंट, नीड का प्रयोग नेगेटिव और प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें होता है। अब कैसे किया जाता है ये एग्जाम्पल हमें सुझाएंगे। यू नीड नॉट टू नो अबाउट दैट, आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। नीड के बाद नॉट लगा है। स्टूडेंट, आपको पता है कि नीड का प्रयोग और यूज्ड का प्रयोग एज अ वर्ब भी होता है। जैसे यदि हम यहाँ पर ये कहें यू के बाद नीड, यदि सब्जेक्ट हमारा ही होता, नीड के साथ एस और एस होता, आपको पता है नीड्स एस लगेगा 100%, तो ये एज अ वर्ब होती। जैसे सेकंड सेंटेंस, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है? दोनों सेंटेंस आप देख सकते हैं। यू नीड नॉट नो अबाउट दैट, आपको उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत या आवश्यकता है? दोनों में एक पहला जो हमारा नेगेटिविटी को शो करता है और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड यूज, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्सन। सेकंड यूज में क्या बताया गया है? जैसे नेसेसिटी आवश्यकता और कंपल्सन बाध्यता को शो किया जाता है। राम नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ, राम को अभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रकार से नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर किसी बात को जोर देकर या कंपल्सन के साथ कहा गया है, इसलिए नेसेसिटी और कंपल्सन का भाव इसमें व्याप्त है। द यूजेज ऑफ डेयर, डेयर मीन्स टू वेंचर, दुस्साहस और साहस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, इट इज़ यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोनों जैसे नीड में होता था वैसे यहाँ पर भी इनका प्रयोग होता है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, पहला सेंटेंस बताता है कि उसकी हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ़ बोलने की, अर्थात उसकी मेरे खिलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके पास साहस इतना नहीं है। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की। तो दोनों में आपने देखा, पहले में नेगेटिविटी और दूसरे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में जो दिया गया स्टूडेंट, इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ऑल 3 मॉडल्स आर यूज्ड ऑल्सो एज अ वर्ब। तीनों जो अभी लास्ट में हमने किए हैं, जिनको हमने मार्जिनल या सेमी मॉडल्स कहा गया है, उनको वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने यूज ऑफ नीड, डेयर एंड यूज टू किए हैं, ठीक वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। ही डज नॉट नीड टू नो अबाउट मी, उसे मुझे या मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। डज नॉट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।
सेकेंड यूज, ही डज नॉट डेयर टू डू इट, वह इसे करने का साहस नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर भी टेंस हमारा रहेगा। थर्ड यूज जो दिया गया है, ही डिड नॉट यूज टू लाइक चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने ये कहा था कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक देखो, वह बच्चों को पसंद नहीं करता था। इट मीन्स it was the habit of his past, but it's different now, he has his own। लेकिन अब बिल्कुल अलग है, भिन्न है, क्योंकि अब उसका खुद का बेटा है। हो सकता है पहले बच्चों से घृणा करता हो, इसलिए अब वो घृणा नहीं करता है, पहले करता था। अब स्टूडेंट एक बात देखने की ज़रूरत यहाँ पर ये है कि हमने जो तीन यहाँ पर सेंटेंसेज लिए हैं, तीनों ही नेगेटिव सेंटेंसेज हमने लिए हैं। क्या इनका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस भी बन सकता है? जैसे पहला हम कहें ही डज नॉट की बजाय हम ही नीड्स टू नो अबाउट मी, बिल्कुल सेंटेंस बन जाता है। दूसरा यदि हम देखें ही डेयर्स टू डू इट, बिल्कुल बन सकता है। और सेंटेंस नेक्स्ट जो हमारा है, ही यूज्ड, डिड नॉट को हम यूज यहाँ से निकाल देते हैं, ही यूज टू लाइक चिल्ड्रन, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। तो नेगेटिव और फिर हमारा जो अफर्मेटिव है, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने इनको इसलिए बताया है कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट ना रहे कि शायद इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो नहीं बन सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना चाहें तो बन सकते हैं। कैसे? जैसे पहला का कहें डज़ ही नॉट नीड टू नो अबाउट मी, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट डज़ ही नॉट डेयर टू डू इट, बिल्कुल बन सकता है। आगे बन सकता है डिड ही नॉट यूज टू लाइक चिल्ड्रन, यहाँ ये भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर सर ने नोट लगाया है, बिना नोट के भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे डज ही नीड टू नो अबाउट मी, बिल्कुल बन गया। डज ही डेयर टू डू इट, डिड ही यूज टू लाइक चिल्ड्रन। सेंटेंस यहाँ पर तीनों ही प्रकार के बना दिए गए हैं। और स्टूडेंट इस बात की भी जानने की बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके लिए अलग वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। आई थिंक आपको जो मैंने बताया है उसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये नीड का होता है, डेयर का होता है, दोनों में। यहाँ इन सेंटेंसेस में जो यहाँ पर तीनों दिए गए थे, इनका हमने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट इफ़ यू विल वॉच दिस वीडियो एंड muse on it, it will help you. Thanks students, we'll meet in the next video very soon. Thanks and have a great time.